बाबा किसे कहा जाता है वो भी बता दिया। साकार और जो सदा निराकार है, जो सदा साकार है, उसको बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर कहा जाता है। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो शिव बाप जो आत्माओं का बाप है या ग्रैंडफादर है, क्या है? बाप है। उस बाप का वर्षा क्या है? बाप माने वर्षा। बाप हो और वर्षा ही न दे कुछ, तो बाप कैसे हो सकता? फिर ये भी बताया, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलते हैं। और मिलते हैं तो कुछ दे कर जाते होंगे ना बच्चों को। दुनिया का हर एक बाप बच्चों से मिलता है तो कुछ देकर जाता है ना। वर्षा देकर जाता है, तो वो सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, क्या देकर जाता है? अखूट ज्ञान भंडार देकर जाता है, जिसके लिए गीता में कहा है कि ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। और दुनिया के सारे काम पवित्रता से ही होते हैं। जिस पवित्रता के आधार पर कहा जाता है अंग्रेजों में हेवनली गॉडफादर। हेवनली गॉडफादर का मतलब क्या है? हेवन का रचयिता। हेवन साकार है या निराकार है? और साकार हेवन का रचयिता भी साकार होगा या निराकार? साकार होगा। और आत्माओं का बाप निराकार है। तो आत्माओं के बाप को हेवनली गॉडफादर कहें। अरे हेवनली गॉडफादर हेवन के रचयिता को कहा जाता है। और जो हेवन का रचयिता है हेवन कमाने वाला है। जैसे धनवान बाप होता है तो धन कमाता है, बच्चों को धन का वर्षा देता है। तो हेवनली गॉडफादर
केबिन बनाता है, हेवनली सुख भोगता है, तो बच्चों के मुकाबले ऊंचे ते ऊंचा हेवनली सुख भोगेगा या बच्चों के समान ही भोगेगा? हेवनली गॉड फादर है। जैसे शिव बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से बार बार, या कहो कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा भी तो इंटरफियर करके बोलती है। क्या कहते हैं? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो अच्छाई में बाप आया हुआ है या बुराई में भी बाप आया हुआ है? दोनों में बाप आया हुआ है। चलो मान लिया, क्योंकि ब्रह्म वाक्य स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? साबित हो जाता है कि वो अच्छाई में भी बाप है और बुराई में भी बाप है। और जो आत्माओं का बाप है उसको कल्याणकारी ही कहा जाता है, या कभी अकल्याणकारी भी कहा जाता है? सदा कल्याणकारी, सदा शिव। परंतु वो इस सृष्टि पर जब आता है तो कहता है मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा। मतलब जैसे मैं सदा कल्याणकारी हूँ, वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार कल्याणकारी बना कर जाता हूँ। नंबरवार बनाकर जाता है या नंबरवार बच्चे अपने आप बनते हैं? कि शिव बाप बनाकर जाता है? है शिव बाबा बना। शिव बाप की आश नहीं है कि बच्चे नंबरवार बने। बाप तो चाहते हैं कि मेरे सब बच्चे राजा बने, लेकिन नंबरवार हो जाते हैं क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत बाप है, दाता है, उसकी देन की कदर नहीं करते हैं। कदर करते हैं या देह के धंधों में ही लगे रहते हैं? ज्यादा टाइम किस में देते हैं? हैं? देह के धंधों में देते हैं। देह 5 तत्वों का पुतला है। पांच तत्व जड़ हैं और आत्मा चैतन्य है। तो चैतन्य जड़ को बनाएगा बिगाड़ेगा या जड़ चैतन्य को बनाएगा बिगाड़ेगा?
ज्यादा शक्तिशाली कौन है? चैतन्य आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है। अगर अपने स्वरूप को 100% पहचान ले, 100% पहचानने का मतलब आत्मा जो सच रूपी रंगमंच पर पार्टधारी है, वो अपने जन्म जन्मांतर के पार्ट को पहचान ले। किस जन्म में कैसा कैसा चोला लेकर मैंने पार्ट बजाया, उस बात को अच्छी तरह जान ले। जानता है तो बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान पार्टधारी। नहीं जानता है तो शिव बाप ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बता देते हैं कि जो पार्टधारी अपने पार्ट को ही नहीं जानता वो बेवकूफ पार्टधारी है। और पार्ट को वही बच्चे जान सकते हैं जो बच्चे अपने बाप को पहचानते हैं। बाप के कुल का, बाप के वंश का फख्र रहता है। तो अपने पार्ट का भी फख्र रहता है। बाप कोई पूरा नहीं जानते तो अपने वंश का भी पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा को आत्माओं के बाप का पूरा ज्ञान नहीं होता तो वो आत्मा संपूर्ण आत्मिक स्थिति में नहीं टिक सकती। इसलिए नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप आकर जो ज्ञान का भंडार देते हैं उस ज्ञान के भंडार को प्रैक्टिकल जीवन में शरीर के साथ, शरीर की इंद्रियों के साथ पूरा अपनाए नहीं पाते हैं। देह की इंद्रियां आत्मा को अपने संग के रंग में खींच लेती है। यहाँ तक के कलयुग के अंतिम जन्मों तक आते आते अपने स्वरूप को टोटल भूल जाती है। आत्मा समझने के बजाय क्या समझने लग पड़ते? देह मनुष्य है, आत्मा है, समझने लगती।
5 तत्वों का पुतला अपन को मांग बैठती है। जिसका मिसाल बाप देते हैं कि कोई बार बार स्मरण करता है या स्मरण दिलाया जाता है, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो कहता है मैं खिड़की से बाहर कैसे निकलूं। देह के बंधन में इतने फंस जाते हैं कि आत्माओं का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर जो ज्ञान देते हैं आत्मिक स्थिति धारण करने का, उस ज्ञान की ओर आकर्षित ही नहीं हो पाते। न अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानते कि मैं आत्मा इस रंगमंच पर कौन से मानवीय वंश का पार्ट बजाने वाली हूं। आत्माओं का बाप है, इस रंगमंच पर आता है, आप समान बनाकर जाता है, त्रिकालदर्शी है, मास्टर त्रिकालदर्शी बनाता है। तो ज्ञान का अखूट भंडारी कोई को तो जरूर ज्ञान का अखूट भंडारी बनाकर जाता होगा ना, नहीं तो आप समान का क्या मतलब है। जिसको आप समान ज्ञान का भंडारी बनाकर जाता है, उस आत्मा को रंगमंच पर आने से पहले पहचानता है या नहीं पहचानता है? पहचानता है। इसलिए गीता में कहा अर्जुन से, अर्जुन की ओर इशारा करके कहा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याविधीयते। हे अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है, बड़े से बड़ा धर्म क्षेत्र ये है, जो संसार में बड़े से बड़े महान से महान सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला क्षेत्र है। ये दुनिया की बड़े से बड़ी युद्ध भूमि भी है। जो गीता के पहले अध्याय में ही बता दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म की धारणाओं के क्षेत्र में
और धर्मों के आधार पर, अलग अलग धर्मों के आधार पर भी जो अनेक प्रकार के हर धर्म में कर्मकांड चल रहे हैं, जैसे भारतवासियों में शरीर छोड़ने के बाद समझते हैं आत्मा चली गई, शरीर जड़ रह गया। इस पुतले को जलाकर राख कर देना है। जबकि दूसरे धर्म वंश वाले क्या मानते हैं? है समझते हैं कि जो डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ये देह की मृत्यु हो गई, डेड हो गया। उस मुर्दे को जलाते नहीं है, भस्म नहीं करते हैं। क्या करते हैं? दफन कर देते हैं मिट्टी में। समझते हैं? कि जब कयामत होगी तो अल्लाह ताला आकर के इन मुर्दों को जगाएगा। तो मुर्दे को जमीन में जमीन दोज कर देते हैं। विदेशी धर्मपिताओं की डाली हुई परंपरा है। परंतु आत्माओं के बाप की ये डाली हुई परंपरा नहीं है। क्योंकि आत्माओं का बाप जिस वंश की स्थापना करता है वो सूर्य वंश है। पांच तत्वों का विनाश होता है। सूर्य का विनाश नहीं होता है। सूर्य तो सदैव रोशनी देने वाला है। तो जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, भारतवासी, वो बाप को जल्दी पहचान लेते, और जो बाप को नहीं पहचानते, बाप के दिए हुए अखूट ज्ञान धन की क्या कर देते हैं? अवहेलना कर देते हैं। वो बच्चे बाप को न पहचान कर जो और देहधारी धर्म पिताएं हैं, जो महामृत्यु के समय भी
अपने देह भान को छोड़ ही नहीं पाते। देह भान को न छोड़ने के कारण आत्माओं का बाप जिस तन में आता है मुकर्रर रूप से इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर उस तनधारी की अवहेलना कर देते हैं। देह अभिमान में आकर, देह अहंकार में आकर क्योंकि अपन को देह समझते। और जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं तो देह अभिमानी धर्म की स्थापना करते हैं, अपने फॉलोअर्स को देह अहंकारी बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स को तो छोड़ो, जो भारत की देवात्माएं हैं उन धर्म पिताओं के आने से पहले ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं। देह अहंकार के कारण उन भारत की आत्माओं को, देव आत्माओं को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देव आत्माएं क्यों कन्वर्ट होती हैं? जब भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं तो उन्हें तो प्रभावित होकर के देहधारी धर्म पिताओं की प्रजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो प्रभावित होता है वो प्रजा बन जाता है। और हिस्ट्री में देखा भी यही गया कि भारतवासी देवात्मा ही नंबरवार दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही। हिस्ट्री में जो भी धर्म पिताएं आए, जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, देहधारी धर्म पिताओं के आने से लेकर उस हिस्ट्री में भारतवासी ही और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए तो उन्होंने धर्मों में जाकर के वो श्रेष्ठ पद पाएंगे या नीचे पद पाएंगे। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा। जो शिवाजी का नारा था, देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। तो जो आत्मा का धर्म है
आत्मा की स्मृति में रहना। और देहधारी धर्म पिताओं का धर्म है, उनके फॉलोअर्स का धर्म है। कौन सी स्मृति में रहना? देह और देह के 5 तत्वों की स्मृति में रहना। इन 5 तत्वों की, पंचभूतों की स्मृति में रहने वालों को भौतिकवादी कहा जाता है। आत्मा के अंदर क्या है? आत्मा रूपी सूक्ष्म रिकॉर्ड के अंदर क्या और कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, इसके मनन चिंतन में रहने वाली आत्माएं अध्यात्मवादी कही जाती है। तो दुनिया में 2 वाद हो गए। एक आध्यात्मवादी, दूसरे भौतिकवादी। अध्यात्म का अर्थ ही है अधि माने अंदर, आत्म माने आत्मा के अंदर। उसका मनन चिंतन मंथन करना। आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कैसे कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, उसके बारे में विचार सागर मंथन करना। क्या कहा? उसका नाम शास्त्रों में सागर मंथन दिया है। सूर्य का मंथन नहीं है, सागर मंथन। जो सूर्य है और जो सागर है, दोनों में अंतर है या नहीं है? है? सागर से अटैच्ड है, सूर्य सदैव डिटैच होकर रहता है। धरणी से भी डिटैच होकर रहता है। और सागर धरणी से अटैच होकर रहता है, क्योंकि 3 हिस्से में सागर फैला हुआ है और चौथाई हिस्से में धरणी फैली हुई है। तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर गोद में धरणी। सागर की गोद में धरणी समाई हुई है।